धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं ही नहीं, धाकड़ खबर मीडिया के खास वर्ग को भोपू मीडिया कहता है और उसके पत्रकार को दलाल चाटुकार दंगाई कहता है। बाकायदा वीडियो के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरीके का दंगापन ये फैला रहे हैं, किस तरीके के दंगा ये बने हुए हैं। लेकिन वो वीडियो आपके सामने रखूं, वो सवाल आपके सामने उठा, उससे पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रख देना चाहता हूं। अपने गुरुओं से मैंने सुना, या आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा, पत्रकारिता की जाती थी मिशन के लिए, लेकिन आज की जाती है कमीशन के लिए। और पत्रकार आज दलाली चाटुकारी के अलावा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। खास करके न्यूज़ चैनल के पत्रकार, अखबारों के पत्रकार का भी यही हाल है। नेशनल स्तर के अगर दो चार लोगों को छोड़ दें तो जो क्षेत्रीय स्तर पर रह रहे हैं ना, उनके दिमाग में भी वही गंदगी भर गई है। अब चारों तरफ वही चीज़ें चलेंगी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। आप सोचिए, किसी शराबी को किसी गांव में ले जाइए, 1 मिनट में उसे पता चल जाता है शराब कहाँ बिकती है। किसी जुआरी को किसी गांव में ले जाइए, उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती जुआ का अड्डा कहाँ है, फ़ौरन वहीं पहुंच जाता है। तो जो जिसकी तलाश होती है उसी जगह वो अपनी ढूंढ लेता है। ये एक मानवीय पहलू है, इससे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि मुद्दा क्या खड़ा हो रहा है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि पत्रकार दंगाई बन चुके हैं। एक खबर लखनऊ से आई है, लेकिन वो खबर भी आपके सामने रखें उससे पहले कुछ चीज़ों पे गौर कर लेना ज़रूरी है। आपको बताइए, आजकल गाज़ियाबाद के अंदर जो डासना गांव है, वहाँ पे जो देवी मंदिर है, वहाँ के जो महंत हैं, स्वयंभू महंत हैं, मेरठ के रहने वाले गाज़ियाबाद में आ गए। ठीक उसी तरीके से जैसे आदित्यनाथ योगी उत्तराखंड के रहने वाले उत्तर प्रदेश में सीएम है, उत्तराखंड में राजनीति नहीं करते हैं वो, ठीक उसी तरीके का ट्रेंड है। अच्छा, जाति से त्यागी हैं तो आजकल ये इसलिए भी तमाम चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है 2022 में चुनाव है। तो गाज़ियाबाद के अंदर 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ इन्हें लगता है कि त्यागी अगर वहाँ से लड़े तो जीत सकता है। जैसे एक मोदीनगर विधानसभा सीट है, दूसरे मुरादनगर विधानसभा सीट है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा उनके बोल वचन पे गौर करते हुए। तो उनकी वजह से आजकल बखेड़ा खड़ा हुआ है, चारों तरफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। इसी बीच जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनका सर कलम कर दिया जाएगा। उसके बाद सुदर्शन टीवी के जो सुभाष के चौहान हैं, जो रात दिन बता रहे थे कि यूपीएससी में जो मुसलमान चुन के आए हैं, असल में वो जामिया ने जिहाद शुरू कर दिया है। असल में वो जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है उसने जिहाद शुरू कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, बाद में वहाँ जाके माफ़ी मांगते फिरे थे, इनके प्रोग्राम पर पाबंदी लग गई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर वो किस तरीके से अमानतुल्लाह खान से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइव प्रोग्राम के जरिए, वो देख लीजिए। ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्लाह खान को। हेलो, अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है। अगर अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको और पूछ रहे कि कौन बोल रहे हैं। ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये जो धमकी तुमने दी है नरसिंहानंद को गला और गर्दन काटने पे, इस पर तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। तुमको बोलने का मौका नहीं दिया इसलिए तुमको कल चिल्लाने का मौका ना मिले, इसलिए ये देखिए इसकी औकात। इसे देख के पहला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि क्या ये पत्रकारिता है? नहीं, ये पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता समाज को तोड़ने वाली नहीं हो सकती है, पत्रकारिता समाज को जोड़ने वाली होनी चाहिए। लेकिन आज पत्रकारिता सिर्फ सनसनी फैलाना रह गया। ये सनसनी फैला रहे, दिखने वैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ढैन ढैन ढैन, और कैसे चीख चीख के बोल रहे हैं। इतना मज़ा तो आजकल फिल्मों में भी नहीं आता है जितना मज़ा इन लोगों की रिपोर्टिंग देखने में आता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अमानतुल्लाह खान से इस तरीके से बात कर रहे थे तो अमानतुल्लाह खान का सर कलम करके लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करने वाले से भी इसी तरीके से बात करनी चाहिए। पूछना चाहिए कि आप साधु हैं, संत हैं, किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। लखनऊ का पांडेगंज एक इलाका है, वहां पे एक महासंघ बना हुआ है। महासंघ का नाम है सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ। दोबारा नाम बोल दूं, सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ। उसके जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उनका नाम है योगी सरोजनाथ। उन्होंने मंगलवार को एक बयान जारी किया। उस बयान में कहा कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती का सर कलम करने की या सर काटने की धमकी देने वाले अमानतुल्लाह खान का, जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, सर काट कर लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभी तक कोई खबर नहीं है कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक कोई खबर नहीं है कि सुभाष के चौहान ने इनसे भी उसी टोन में बात करने की कोशिश की है।
या नहीं की है, या करेंगे ही नहीं, या वो खुश हो गए हैं? बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं, लेकिन पहले इनके बारे में तमाम चीज़ें जान लीजिए। इनका कहना है गाज़ियाबाद का एक डासना गांव है जी, डासना गांव जो मुस्लिम बाहुल्य गांव है, वहाँ पे देवी मंदिर है, वहाँ के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती हैं। एक बच्चा वहाँ पे पानी पीने के बहाने चोरी करने के लिए घुस रहा था, उसको क्या पीट दिया, उसके बाद से यति नरसिम्हानंद सरस्वती को निशाने पर लिया जा रहा है और उनकी सर कलम करने की बात कही जा रही है। क्या इसी बात के ऊपर सर कलम करने की बात कही जा रही है? या दिल्ली के प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने और मुसलमानों के पैगंबर को लेकर जिस तरह की अशोभनीय बातें की हैं, जो अपनी ज़बान से बोली भी नहीं जा सकती हैं, उसके बाद ये बखेड़ा खड़ा हुआ है कि उनके खिलाफ FIR हो रही हैं, उनका सर कलम करने की बात कही जा रही है, उन पर NSA लगाने की बात कही जा रही है, तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। उसके बाद ये विवाद हुआ, या वाकई में वो बच्चे को पानी पीने के ऊपर मारा, उसके बाद ये विवाद हुआ? सोचिएगा, उस मामले में तो पुलिस ने खुद ही एक्शन ले लिया था, एक शख्स था जिसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। लेकिन अब यहाँ दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। क्या सुभाष के चौहान इनसे भी इसी टोन में बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुभाष के चौहान को अपनी एक आइडेंटिटी दिखानी है और सामने वाले की एक आइडेंटिटी दिखानी है, उससे सवाल पूछ के अपने आप को दिखाना, देखो मैंने मुल्ला से कैसे सवाल पूछा, मुल्ला की औकात नहीं, मेरे नाम सुनते ही कैसे भाग गया। ये सुदर्शन टीवी है, ये सुभाष के चौहान है, तो इसलिए इनसे तो पूछेंगे नहीं। दूसरा, ये तमाम चीज़ें इस तरीके से बढ़ती क्यों जा रही हैं, उसके पीछे एक वजह समझ लीजिए। जब आप अपने राष्ट्रीय स्टूडियो से खड़े होकर कहें कि मैन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, इस तरीके की टोन में बात करेंगे, तो जो आम शहरों में, गाँव में, कस्बे में आदमी बैठे हैं, तो उन्हें लगता है यार ये ठीक कर रहा है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो वो भी उसी तरीके की टोन बोलेंगे और उसके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आम आदमी जो होता है पर्दे के पीछे की बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता है। अभी आप कह सकते हैं कि भैया पर्दे के पीछे की क्या सारी चीज़ें, तो देखिए इसको ऐसे समझिए, जब आप देखें कि आपके मोहल्ले के अंदर कोई जो है एक गुंडा टाइप का लड़का है और वो दबंगाई दिखा रहा है, पता चला उसने यहाँ प्रॉपर्टी बना ली, वहाँ प्रॉपर्टी बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कल को आने वाले टाइम में चुनाव भी लड़ गया, शहर का चेयरमैन या विधायक बन गया, तो आपको भी लगता है यार ये रास्ता तो ठीक है, इसने अपनाया तो हम भी ऐसा ही अपनाते हैं, तो लो नैरेटिव बनता चला जाता है। जैसे आप कल देखिए, आजकल एक ट्रेंड बन गया है भारत के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि अपने पास वेपन रखना, सोने की चैन गले में डालना, यहाँ पे वेपन लगा के चलना, खुले में स्टाइल से चलना, बटन खोल के चलना, तो एक स्टाइल बन, गाड़ी के पीछे लिखवाना द ग्रेट गुजर, द ग्रेट जाट, ठीक है, द ग्रेट पंडित। आजकल तो लोग इतना भी लिखने लगे हैं द ग्रेट चमार, इससे भी पीछे नहीं रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड बन जाता है आपके आसपास जब चीज़ें ऐसी घटती हैं। तो चीज़ें घटने को अगर आपको समझना है तो एग्जाम्पल बन गए हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी। जब वो CM नहीं थे तब उनकी भाषा आप यूट्यूब पे आज भी सर्च करेंगे मिल जाएगी। एक हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ तो 10-10 का कब्र से निकाल के बलात्कार करेंगे। एक हिंदू का अगर मर्डर हुआ तो 10-10 मुसलमानों का कत्ल किया जाएगा। इस तरीके की बातें करते तो आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो और जो लोग हैं उनके अंदर भी बाल मार रहा है, उन्हें लग रहा है ठीक है मुख्यमंत्री ना बने, विधायक तो बन ही जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। उसी क्रम में तमाम चीज़ें की जा रही हैं। योगी सरोजनाथ का बयान भी उसी क्रम में माना जा सकता है और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कुछ कर रहे हैं वो भी इसी क्रम में माना जा सकता है। और उन लोगों से भी एक सवाल है जो आज यति नरसिम्हानंद के बयानों को लेकर बवाल मचा रहे हैं रात दिन। ये बयान तो ऐसे सालों से दे रहे हैं, इनका पूरा YouTube भरा पड़ा है, इनका पूरा Facebook भरा पड़ा है, आज ही क्यों इतना चिल्लाने की ज़रूरत है? वो चाहते यही थे, यही हो रहा है। क्या इस मामले पर कभी बैठ के संजीदगी से सोचा जाएगा कि इसका क्या हल निकाला जाएगा? क्योंकि हर रोज़ WhatsApp पे, Facebook पे हर ओर लिखा जा रहा है। कितने मुकदमे कराए जाएंगे, कितना बवाल किया जाएगा? क्या समाज से बैठ कर डायलॉग किया जाएगा, अच्छे लोगों के साथ बैठ के बात की जाएगी? दूसरे समाज के दिमाग में अगर मुसलमानों को लेकर या इस्लाम को लेकर कुछ चीज़ें हैं तो करिए ना सिम्पोजियम, करिए ना सेमिनार, बुलाइए ना, पूछिए ना उनके दिमाग में क्या चीज़ें हैं, निकालने की कोशिश कीजिए ना। या फिर बस 2-4 लोगों पे मुकदमा करा दिया और चीज़ों को ख़त्म कर दिया। हज़ारों YouTube हैं जो रात दिन पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। इतना ही कहना था। एक खबर उभर रही थी कि क्या सुभाष के चौहान के अंदर इतनी हिम्मत है कि योगी सरोजनाथ से भी पूछ सके इस बात को, या वहाँ पे अपनी औकात दिखाई दे जाएगी जैसे वो अमानतुल्लाह खान की औकात की बात कर रहे थे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।